सर्दियों की एक सुबह थी। ठंडी हवाओं के बीच स्टेशन पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। हर कोई जल्दबाजी में था, अपनी मंजिल की ओर भाग रहा था। उसी भीड़ में रोहित नाम का एक युवा खड़ा था। वह अपनी जिंदगी से बेहद थका हुआ था। पढ़ाई में असफल, नौकरी में असफल और रिश्तों में भी उसे समझने वाला कोई नहीं था। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वह सोच रहा था, शायद मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, सब कुछ खत्म करना ही बेहतर है। तभी उसके पास एक अजनबी बूढ़ा व्यक्ति आकर बैठ गया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रोहित चौंक गया। किसी ने पहली बार उसकी हालत पूछी थी। उसने झुंझलाकर कहा, आपको क्या लेना देना है? आप मुझे जानते भी नहीं। फिर बूढ़ा व्यक्ति हंसा, सही कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। रोहित ने तुनक कर कहा, मैं हार चुका हूं, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर बूढ़ा व्यक्ति गंभीर होकर बोला, बेटा, यह जिंदगी रेलवे स्टेशन की तरह है। हर ट्रेन आती है और जाती है। कुछ लोग गलत ट्रेन पकड़ लेते हैं और कुछ देर से चढ़ते हैं और कुछ सही ट्रेन के इंतजार में खड़े रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, ट्रेनें कभी रुकती नहीं, मंजिल तक पहुंचना ही उनका काम है। तुम्हारी जिंदगी भी एक ट्रेन है। अगर तुम बीच रास्ते पर ही उतर गए तो कैसे मंजिल पाओगे? ये सुनकर रोहित सोच में पड़ गया। बूढ़े व्यक्ति की बातें उसके दिल को छू गईं। उसने धीरे से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस 2 काम करो। अपने सफर को मत छोड़ो, चाहे कितना भी मुश्किल लगे। हर असफलता को नया सबक समझो, हार मत मानो। अगर तुम चलते रहोगे तो मंजिल चाहे देर से मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। इतना कहकर वह अजनबी उठकर चला गया। रोहित ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वह भीड़ में कहीं गुम हो गया। उस दिन के बाद से रोहित ने अपने जीवन की सोच बदल दी। उसने फिर से मेहनत शुरू की, अपनी गलतियों से सीखा और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता गया। आज वह जब भी किसी को निराश देखता है तो वही बूढ़े अजनबी की तरह कहता है, जिंदगी एक सफर है, हार मानकर बीच रास्ते मत उतरना।